नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान चुपचाप हितेश की गाड़ी में बैठ गया। ये देखकर हितेश बहुत डर गया और उसने आहान के पैर भी बांध दिए। इसके बाद वो दोनों एक विला में पहुंचे जहां पर टॉर्चर का बहुत सारा सामान था। अब आहान को हितेश का मकसद समझ आ गया था, इसलिए उसने अपना असली रूप दिखाया और हितेश की छाती पर गर्म सरिया चिपका दिया। दर्द की वजह से हितेश बेहोश हो गया। इसके बाद आहान भावना से मिला जो बहुत परेशान होती है। आहान ने कहा, जल्दी बोलो भावना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भावना चुप रही और उसने कुछ नहीं कहा। ये देखकर आहान ने उसे आगे फोर्स नहीं किया बल्कि खुद को शांत किया और कहा, चलो हम समय को ढूंढने चलते हैं। तुम्हें पता है वो ज्यादातर कहाँ होता है? भावना ने कहा, हाँ, पर मैंने उन जगह पर देख लिया है, पर वो वहां नहीं है। शायद अब वो कहीं और जाता है। आहान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। वहां पर जो लोग रेगुलरली आते हैं उन्हें समय के बारे में जरूर पता होगा। डिस्कस करने के बाद वो दोनों घर से निकल गए। घर से निकलते ही उन्हें वो बूढ़ा आदमी मिला जिसने आहान को ग्रीट किया और आहान ने भी स्माइल की। उन दोनों को साथ देखकर उस बूढ़े आदमी के मन में एक ख्याल आया जो आहान और भावना दोनों समझ गए थे। आहान ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया था, पर भावना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से होटल में पहुंचे। वहां पर ना कोई कस्टमर था और ना ही कोई मैनेजर था। ये सब देखकर आहान ने कहा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हम यहाँ क्यों आए हैं? भावना ने एक डायरेक्शन में इशारा किया और कहा, समय यहाँ पर ताश खेलता है, शायद उन लोगों के साथ। भावना का इशारा एक रूम की तरफ था। आहान ने नोट किया और उस डायरेक्शन में चलने लगा। भावना भी उसके पीछे चल रही थी। उसने दरवाजे पर नॉक किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। उसने एक बार फिर नॉक किया और इस बार अंदर से आवाज आई, कौन है? आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आहान जवाब नहीं दे रहा था और लगातार नॉक कर रहा था, तब किसी ने अंदर से दरवाजा खोला दिया। उस लड़के ने पहले आहान को अच्छे से देखा। वो उसे नहीं जानता था, पर फिर उसने भावना को देखा। वो भावना को पहचानता था, इसलिए उसने कहा, वो नशेड़ी यहाँ पर नहीं है, किधर और जाओ। आहान समझ गया था कि वो भावना को जानता है और वो समय की ही बात कर रहा था। जब आहान ने देखा कि वो दरवाजा पूरी तरह से खोल ही नहीं रहा था, तब उसने कहा, हमें अंदर तो आने दो। उस लड़के ने कहा, क्यों? तुम कौन हो जो अपन तुम्हें अंदर आने दे? आहान ने कहा, मैं यहाँ समय को लेने आया हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया, मैंने कहा ना वो नशेड़ी यहाँ पर नहीं है। तुम लोग अभी कल्टी मारो इधर से, अपन को और भी बहुत काम है। इतना बोलने के बाद वो लड़का दरवाजा बंद करने लगा, पर आहान ने बीच में रोक लिया। अब वो लड़का दरवाजा हिला भी नहीं पा रहा था। बहुत करने के बाद जब वो दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा था, तब उसने गिव अप कर दिया और कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मैं सिर्फ समय से मिलना चाहता हूँ। अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर मैं बस देखकर चला जाऊंगा। भावना जानती थी कि वहां पर बहुत सारे लोकल गैंगस्टर्स थे और अगर आहान उनसे लड़ने लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। वो बहुत डर गई थी, इसलिए उसने आहान के शर्ट को साइड से पकड़ लिया था। वो चाहती थी कि आहान छोड़ दे, पर ये तो आहान का कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं होता था। उसने जब भावना को इतना परेशान देखा तब उसने एक बहुत काम रिएक्शन दिया। भावना के हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए उसने गिव अप कर दिया। उस लड़के ने भी नोटिस कर लिया था कि आहान से डील करना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि वो वहां सिर्फ समय को ढूंढने नहीं आया था। उसे लगा कि वो सबको वहां से ले जाएगा, इसलिए डर की वजह से वो उसे अंदर नहीं आने देना चाहता था। उसने कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते मतलब नहीं आ सकते। बहुत देर अब आहान का सब्र जवाब दे गया था। वो
उस लड़के को से समझाने की कोशिश कर रहा था पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मजबूरी में आहान ने दरवाजे को धक्का दिया और वो लड़का जमीन पर जाकर गिरा। अंदर आने के बाद आहान को कुछ नजर नहीं आया, उसे बस एक और दरवाजा दिख रहा था। उसने सोचा कि वो सब लोग उस दरवाजे के पीछे होंगे, इसलिए वो उस तरफ जाने लगा। वो लड़का चिल्लाया, सब अलर्ट हो जाओ, कोई इधर तमाशा करने आया है। वो इतनी जोर से चिल्लाया था कि सबने उसकी बात सुन ली थी। आहान जब वहां जा रहा था तब कुछ लड़के उसका रास्ता रोकने आ गए थे। उनके हाथ में बैट, हॉकी स्टिक और कुछ और हथियार थे। उनमें से कुछ बहुत पतले थे और कुछ बहुत मोटे लड़के थे। उनमें से एक ने आहान को देखा और कहा, तो तुम हो जो ज्यादा तमाशा करने आए हो। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले दूसरे लड़के ने भावना को देखा और कहा, अरे तुम तो उस नशेड़ी की बहन हो ना, तुम इधर क्यों आई हो? आहान ने भावना को बोलने का मौका नहीं दिया और कहा, हमें समय से मिलना है। एक लड़के ने कहा, वो इधर नहीं है। आहान ने कहा, देखो मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता हूं, सीधा सीधा बता दो कि समय कहाँ है। दूसरे लड़के ने कहा, अरे क्यों इतना मच कर रहे हो, बोला ना वो इधर नहीं है, तो एक बार में बात दिमाग में घुसती नहीं है क्या? इतना कहने के साथ ही उस लड़के ने आहान की तरफ मुक्का मारा पर आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कलाई ट्विस्ट कर दी। लड़का जोर से चिल्लाने लगा, तब सब आहान से डर गए। एक ने कहा, जाने दो इसे, क्या कर रहे हो? आहान ने कहा, कब से एक सवाल पूछ रहे हैं, सीधा सीधा जवाब देने में तुम्हें मौत आ रही थी। जो बताएगा कि समय कहाँ है, मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये सुनकर सबको लालच आ गया था। उन्होंने सोचा कि इतने पैसे सिर्फ समय का पता बताने के लिए मिल रहे थे, जो एक बहुत अच्छा सौदा था। इतने पैसे वो एक बार में कभी नहीं कमा सकते थे। एक लड़के ने उछलते हुए कहा, मैं बताता हूँ, मुझे पता है कि समय कहाँ है। पर वो सोच रहा था कि आहान उसे सच में पैसे देगा या नहीं, इसलिए उसने कहा, पर पैसे? आहान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। इतना बोलने के बाद उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और कहा, ये रहे वो 10,000 रुपये जो अब तुम्हारे हैं। मुझे समय के पास लेकर चलो। इतने में बाकी लड़के भी कहने लगे, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं कि समय कहाँ है। मैं भी। आहान ने सबको चुप किया और कहा, बस अब सब हमारी मदद करना चाहते हैं। इतनी देर कहाँ गए थे? आहान ने उस पहले लड़के का हाथ पकड़ा और उसे उस होटल से बाहर ले आया। जब वो बाहर आए तब उसने देखा कि भावना के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? भावना ने कहा, वो 10,000 रुपये। आहान तुरंत समझ गया और उसने कहा, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसों का और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। भावना ने कहा, पर वो समय को ढूंढने के लिए आहान ने कहा, फॉरगेट इट, मैं हमारा टाइम बचाना चाहता था, इसलिए मैंने पैसों का सहारा लिया। अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करते तो शायद कभी ढूंढ नहीं पाते। भावना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में बहुत सारे सवाल भी थे पर उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़का उन लोगों को एक जगह पर लेकर गया पर समय कहीं पर भी नहीं था। आहान ने उसे शक की नजरों से देखा और कहा, तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है? बात 10,000 की थी, इसलिए वो लड़का हड़बड़ाया और उसने कहा, हाँ, मुझे पता है, मैंने उसे बहुत बार यहाँ देखा है। आहान ने कहा, तो फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है? उस लड़के ने कहा, वो अब भावना भी बहुत घबरा गई थी। समय ने पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों को ऑफेंड किया था। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे कुछ कर ना दिया हो। समय के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। अभी उनके पास सिर्फ उस लड़के पर भरोसा करना ही ऑप्शन था। पर अचानक से उन्हें समय एक बाथरूम से बाहर आता नजर आया। उसके हाथ में पैसों का बंडल था और वो ऐसे बाहर आ रहा था जैसे किसी से छुप रहा हो। उसके हाथ में पैसे देखकर भावना हैरान हो गई थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से थे। भावना उसे देखकर रिलैक्स तो हो गई थी पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो जोर से चिल्लाई, समय। अपनी बहन की आवाज सुनकर वो बहुत डर गया था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी देखे। उसने कहा, दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसने आहान और उस लड़के को देखा और उसे और भी अजीब लगने लगा। उधर आहान ने उस लड़के को पैसे दिए और वो चुपचाप वहां से चला गया। समय को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, आपने उसे इतने सारे पैसे क्यों दिए? आहान कुछ बोल पाता उससे पहले भावना ने समय का कान पकड़ा और उसे मोड़ दिया। समय को बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द में चिल्ला रहा था। भावना ने कहा, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे सीधा घर आने के लिए कहा था पर तुम आवारागर्दियों करने निकल गए। समय ने दर्द में भावना का हाथ झटक दिया। उसने कहा, क्या है? क्या कर रही हो? भावना कुछ और बोलने ही वाले थी पर इतने में बाथरूम से एक आदमी चिल्लाता हुआ आया, चोर चोर चोरा। फिर उसने समय को देखा और कहा, चोरी करके भागते हो? वहीं पर रुक जाओ। ये देखकर समय ने कहा, दीदी यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो भागो यहाँ से। जैसे ही वो दोनों भागने वाले थे आहान ने उन्हें पकड़ लिया और रोक लिया। समय ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है? उस आदमी को लगा कि आहान ने उसकी मदद की है, इसलिए उसने कहा, थैंक यू भाई साहब, ये लड़का मेरे पैसे लेकर भाग रहा था। आहान ने कहा, ये पैसे आपके हैं। उस आदमी ने कहा, हों, मैं बाथरूम में था तब इसने चुरा लिए। आहान ने समय के हाथ से पैसे छीने और उस आदमी को दे दिए। इसके बाद उसने कहा, अब तो आपको आपके पैसे मिल गए हैं, अब आप जाइए, बाकी इस लड़के को मैं संभाल लूंगा। आहान नहीं चाहता था कि वो आदमी पुलिस को बुलाए और मामला हाथ से निकल जाए, इसलिए उसने कहा कि आगे वो हैंडल कर लेगा। उस आदमी ने बार बार आहान को थैंक यू बोला और वहां से चला गया। उसने भावना की तरफ देखा तब भावना की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो समय की बहुत पिटाई करना चाहती थी। समय उसके सामने चुपचाप खड़ा था। ये सब देखकर आहान ने कहा, भावना, मैं इसे कुछ महीनों के लिए लेकर जाऊंगा। जब ये वापस आएगा तब तक इसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। समय ने कहा, ओ हेलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या समय आसानी से आहान के साथ जाएगा या फिर कोई नया तमाशा होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।